बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप देख रहे हैं डेली मेडिसन यूट्यूब चैनल। मैं ज़िशान मकबूल। जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे राइजिक कैप्सूल के बारे में। देखेंगे कि राइजिक कैप्सूल हम कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर किस विटामिन को कम कर देता है, डेफिशिएंसी कर देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किस बीमारी के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं राइजिक की। तो ये कैप्सूल हैं राइजिक कैप्सूल हैं। ये 20 मिलीग्राम में भी आता है, 40 मिलीग्राम में भी आता है, और साशे पैक में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी ये आता है। राइजिक का जो फार्मूला है ये है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल में बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड बना रही हैं। ओमेगा हो गया, जिस तरह नोरान हो गया, जोप्रा हो गया, तो इस तरह बहुत सी कंपनियां ओमेप्राजोल में बना रही हैं। मगर ये जिस कंपनी का है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, गेट्स फार्मा की ये प्रोडक्ट है। गेट्स फार्मा जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि राइजिक बेसिकली किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो राइजिक जो है ये मैदे की बीमारी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, मैदे के इन्फेक्शंस के ऊपर, मैदे की प्रॉब्लम्स के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाता है। किसी किस्म के भी प्रॉब्लम के लिए, मैदे के किसी किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता मैदे की बीमारी हो जाती है, तो ये राइजिक को या ओमेप्राजोल कैप्सूल को कितने अर्से तक इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले आपने इसको 14 दिन तक इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको आगे बताएंगे, आपने किस तरह कैप्सूल खाना है इसका। तो 14 दिन तक सबसे पहले अगर किसी को बीमारी हो जाती है, तो वो राइजिक कैप्सूल या ओमेप्राजोल अगर खाना स्टार्ट करता है तो 14 दिन तक कम अज़ कम उसको इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आपको जल्दी जल्दी कोई मैदे का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 14 दिन के बाद भी आप देखते हैं कि आपके मैदे की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो आप इसको डबल कर सकते हैं। मतलब 14 से 28 दिन तक आप इसको ले जा सकते हैं, 4 हफ्तों तक। अगर फिर भी आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप इसको 4 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 माह के बाद भी अगर आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो आप किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, ताकि वो आपको एंटीबायोटिक लिख के दे, और फिर उससे आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। 4 माह से ज़्यादा आप इसको नहीं खा सकते। अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे, 4 माह से ज़्यादा खाएंगे, तो ये आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने राइजिक की डोज़ क्या लेनी है। अगर 20 मिलीग्राम में है, तो आपने एक सुबह खाना है, एक शाम को खाना है, खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले और रात का खाना खाने से पहले। और अगर 40 मिलीग्राम में आपने इसकी डोज़ लेनी है, तो आप इसका एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले सिर्फ नीम गर्म पानी के साथ लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। और आप इसको 4 माह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जहन में रखें। अगर कुछ लोग होते हैं कि उनको बीमारी होती भी है और 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हफ्ते बाद फिर शुरू करते हैं, 2-3 दिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने खाना है तो कम से कम आपने 14 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी कर देता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जब होगी, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपके जिस्म के ऊपर एलर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की राइजिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।